बच्चों हम ये पढ़ चुके थे। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर हम पढ़ चुके थे। उससे रिलेटेड हमने राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ा था। अब इसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम राइट हैंड थंब रूल की तरह से ही है, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, जिसे कि मैक्सवेल्स स्क्रू रूल भी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस, if we assume that we are holding a corkscrew in our hand and the motion of the screw gives the direction of current, जैसे हम इसको रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, तो ये मोशन आगे को हो रहा है ना, इट मीन्स कि जो मोशन है वो आपको करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। इफ़ द motion of the screw gives the direction of current, then the rotation of our fingers gives the direction of magnetic field lines। ठीक है, ये आपका मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल है। अब इसी को राइट हैंड थंब रूल से रिलेट करें तो मैंने अभी पेंसिल को जैसे मैं इस तरीके से मूव करा रही हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग आई यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, और मैं रोटेट कैसे करा रही हूँ, ऐसे, जैसे इस तरीके से तो हम स्क्रू ऐसे चलाते हैं, ठीक है, तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट ये रही सामने और फिंगर्स ऐसे जा रही हैं, यानी कि ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल को भी देखूँ तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में करंट है मैंने उस डायरेक्शन में थंब रख लिया। अब इसको मैं रोटेट करूँगी तो कर्ल फिंगर्स, यानी कि ये भी क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता रहे हैं। यानी कि दोनों ही जो लॉज हैं, दोनों ही रूल्स हैं, वो सेम थिंग बताते हैं, ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए दोनों रूल्स, ठीक है, इसको मैंने नहीं लिखा है, लिख लेना। देन इसके अलावा और भी रूल्स बने, जैसे कि एक ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट बेस अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, जैसे कि ऑस्टेड डिस्कवरी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये इन्होंने दिया था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन दिखाया था इन्होंने। ये अपने एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, पर मैं आपको बता देती हूँ। इसमें इन्होंने क्या किया कि वायर लिया और मीन्स उसको करंट कैरिंग वायर लिया, ठीक है, और एक मैग्नेटिक नीडल ली। फर्स्ट केस में उन्होंने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया कि उसको पहले फ्रीली सस्पेंड किया मैग्नेटिक नीडल को, कोई वायर वगैरह कुछ नहीं, तो उन्होंने देखा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो रेस्ट करती है ना। हमने 6th-7th क्लास में, मतलब छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं, रेस्ट ऑलवेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकी, यानी कि इस तरीके से वेस्ट ईस्ट ही हो गए, नॉर्थ साउथ ही हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि वायर लिया, कंडक्टर टू मतलब परपेंडिकुलर कंडक्टर परपेंडिकुलर टू नीडल, मतलब उस कंडक्टर को, वायर कंडक्टर है, उसको परपेंडिकुलर लिया था, नीडल के परपेंडिकुलर। फिर उन्होंने देखा कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ उसके पास, जब वो मतलब नीडल एक मैग्नेटिक नीडल है और ये वायर करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। देन उन्होंने क्या किया कि जो है कंडक्टर को उसके पैरेलल रखा, ठीक है, जैसे वायर ये और कंडक्टर जो मैग्नेटिक नीडल है वो भी ऐसे रख दी ऊपर और पैरेलल। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, अपने पाथ पैरेलल ना होके वो डिफ्लेक्शन शो करने लगी। क्यों? क्योंकि उसमें करंट होने लग गया फ्लो, ठीक है। उसी तरीके से फिर उन्होंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी और मैग्नेटिक नीडल को वैसे ही रहने दिया था, तब देखा उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। ये चीज़ें उन्होंने ऑब्ज़र्व की, ऐसे ही वायर को ऊपर रख के यही ऑब्जर्वेशन किया कि डिफ्लेक्शन हो रहा है किसी और डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की उन्होंने, ये फिर रिज़ल्ट निकाला कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है, ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
ये चीज़ इन्होंने दी, इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया। मीन्स इफ़ अगर कंक्लूड करें तो इन्होंने क्या बताया कि अराउंड एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ये इन्होंने बताया। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और लॉ आया, मतलब डायरेक्शन डिफ्लेक्शन जो था उसी को इन्होंने एंड्रे मैरी एम्पियर ने और आगे इस चीज़ को करा। तो दूसरी चीज़ जो इन्होंने मतलब एंड्रे मैरी एम्पियर ने तो जो रूल इन्होंने दिया उसको इन्होंने नाम दिया था एम्पियर्स स्विमिंग रूल। और इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई पर्सन स्विमिंग कर रहा है एंड कीपिंग इट्स राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड है उसका मोशन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, लेफ्ट हैंड का जो डायरेक्शन होगा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इन्होंने बताया। मीन्स अगर हम ऐसे सीधा रखें हाथ और आगे की तरफ कि स्विमिंग के टाइम पे अगर पर्सन का हाथ सीधा है ये इस तरीके से राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड को वो इस तरीके से ऐसे मूव कराएगा, तो वो क्या देगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा कि मैग्नेटिक जो नीडल है उसका डिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा। मतलब डिफ्लेक्शन के लिए इन्होंने ये जो है रूल बताया था। फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन, करंट यानी कि इस डायरेक्शन में अगर होगा तो डिफ्लेक्शन इधर होगा, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में होगा तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो ये चीज़ इन्होंने बताई थी, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम्स में आता ही है, मतलब आता ही है नहीं कहूँगी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है, ठीक है। उसके पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस हैं उनको आप करेंगे पॉज करके, पहले इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। मैंने बोला था आपको टेस्ट के लिए, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, मतलब लिखना है। अगर इसमें कुछ भी कमी हो, ठीक है, तो ज़ीरो रखना और फिर नेक्स्ट टाइम इसको करेक्ट करना फिर, ठीक है ना। चलिए ये दोनों क्वेश्चंस पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, मतलब अपना मेन जो मैं बता रही थी क्वेश्चन कि ये जो टॉपिक है ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 19 में क्वेश्चन आया था और पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसके क्या क्वेश्चन आता है दैट ड्रॉ एन एक्टिविटी शोइंग magnetic field due to a current carrying coil and give the direction of current and magnetic field, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो चीज़ लिखी आती है गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए क्या होता है कई बच्चे इसको ड्रॉ तो कर देते हैं, डायरेक्शन अच्छे से ये जो है शो नहीं करते, तो मार्क्स 100% कटेंगे, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा जो मैं बता रही हूँ ध्यान से। तो इसमें क्या किया इन्होंने कि एक सर्कुल मतलब वायर लिया या एक कॉइल कह सकते हैं उसे हम, ठीक है, उसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और कार्डबोर्ड से ऐसे इसको कनेक्शन मतलब सर्किट कंप्लीट किया इस तरीके से वायर के लिए, ठीक है। तो फिर इन्होंने आयरन फिलिंग्स ली और इस पर स्प्रिंकल करी, तो उनकी जो आयरन फिलिंग्स थी इस तरीके से पैटर्न में अरेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से अरेंज हो गई, या इनकी मैग्नेटिक फील्ड हम बनाएंगे ना तब भी इसी तरीके से होगी। तो इन्होंने मतलब आयरन फिलिंग्स ली तो इस तरीके से स्कैटर हो गई। कैसे स्कैटर होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, क्योंकि अप्रॉक्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ही होंगी, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर की तरह से यहाँ पे वर्क करेगा। एक वायर है मतलब कार्डबोर्ड से जो निकल रहा है, तो इस तरीके से ये बिल्कुल ऐसा लगेगा सेंटर है ना, तो इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें कंक्लूड क्या किया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं नियर द कॉइल,
are nearly circular and concentric whose direction can be found by RHS. ठीक है, डायरेक्शन हम RHS से फाइंड कर सकते हैं. The field lines are in the same direction in the space enclosed in the coil. सेम डायरेक्शन में होंगी. अब ये सारा मैं बता देती हूँ, ये मैंने लिखा है, आप कंक्लूजन्स ज़रूर लिखेंगे. ठीक है, और इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने अगर हम करंट की डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो हमारे पास, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, मैंने मान लिया ये ए पॉइंट है और इसको मैं बी मान लेती हूँ. तो ए पॉइंट पे अगर हम देखें तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की साइड है. हम कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, है ना, क्योंकि ये एक वायर में परपेंडिकुलर लगभग होगा या एक डायरेक्शन में करंट हमें पता करनी है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करनी है, इसलिए हम राइट हैंड थंब रूल निकाल लगाएंगे. और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से हमारा पास थंब शो कर रहा है ऐसे, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस तरीके से ऐसे शो कर रही है डायरेक्शन. तो अगर आप देखें तो सेम इसी तरीके से, है ना, मीन्स आपको ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये भी इसी तरीके से आपको ड्रॉ करनी है, मतलब एरो ज़रूर बनाने होंगे, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. एंड ये जो एरो है ये भी ज़रूर है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो आप इस तरीके से शो कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन भी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी, जो कि पूछी जाती है. ठीक है ना, क्वेश्चन में. इसके अलावा अगर हम बी पॉइंट पे हैं तो सर्किट इस तरीके से, मतलब करंट फ्लो होगा तो यहाँ से आएगा बी में, यानी कि नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है इस तरीके से मूव होंगी. ठीक है, तो नीचे की तरफ आपका करंट डायरेक्शन शो कर दी, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से शो होंगी. मीन्स इस तरीके से आपका जो है पूरा ये कंप्लीट होगा ड्रॉ करके. इसके अलावा यहाँ से आप देखोगे कि बीच में ये पूछा जाता है कि गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन द सर्कुलर कॉइल और दैट लूप, दैट कॉइल, यस. तो आपको इसके बीच में या सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेंटर पर तो बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी. ठीक है, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं, इसलिए ये बीच में इसका भी इफेक्ट आएगा, इसका भी इफेक्ट आएगा, तो इसलिए सेंटर पर मैक्सिमम होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ की होगी. ठीक है, और इसके अलावा पैरेलल भी होगी. ठीक है ना. तो ये चीज़ थी आपकी मैक्सवेल दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका ये जो डायरेक्शन अगर हम इसमें पता करें तो उसके लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता कर सकते हैं, क्लॉक रूल से पता कर सकते हैं. क्लॉक रूल है क्या, ये मैं बता देती हूँ. इट हैव्स टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ द फेसेस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल. करंट कैरिंग कॉइल में जो फेसेस हैं उसको जानने के लिए. इसके अलावा एक और मैं पॉइंट बताऊँ मैं आपको, पहले इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ इसी से रिलेटेड, कि अगर हम करंट इंक्रीज़ करेंगे, अगर हम उस कॉइल में या अपने वायर में अगर करंट इंक्रीज़ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, इसके अलावा अगर आर यानी कि रेडियस कम हो, या रेडियस कहें या दूरी कहें, ठीक है, अगर डिस्टेंस कम होती है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं, मैंने पहले बताया था. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं ना, तो मीन्स बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, जो कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NI/r. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पूछ ली जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो ये हम इस तरीके से हम कर सकते हैं. ठीक है, अब लास्ट पॉइंट कि हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो मैंने आपको बताया क्लॉक रूल हम यूज़ कर सकते हैं. तो क्लॉक रूल में है क्या कि जैसे हम किसी जैसे कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो फेस है वो क्या होगा, साउथ पोल या नॉर्थ पोल. दो पोल्स होते हैं हमारे मैग्नेट में, साउथ और नॉर्थ.
ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड, अलग नहीं कर सकते। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपने पहले भी पढ़ी हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस पर आऊँ पहले, तो मैंने एस को ड्रॉ किया हुआ है, एस में मैंने एरोज़ बनाए हुए हैं, एस मीन्स साउथ। तो ये जो एरोज़ हैं इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर करंट की डायरेक्शन इस तरीके से यानी कि क्लॉकवाइज है, तो वो जो फेस होगा वो होगा साउथ पोल। ठीक है, और इसमें देखें यहाँ पे मैंने एन थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है। तो ये जो एन है इसमें एरोज़ मैंने बनाए, ये नॉर्थ को शो कर रहा है। तो ये जो एरोज़ हैं ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इस तरीके से। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट की डायरेक्शन है तो वो वाला फेस आपका नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो इससे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस वाले चीज़ में देखें सर्कुलर कॉइल में, तो हमारा जो ये वाला फेस होगा, ये कौन सा फेस होगा, आप देखेंगे ऊपर की तरफ डायरेक्शन ये जा रहा है, यानी कि करंट की जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, यानी कि ये वाला फेस आपका साउथ पोल होगा। और इसके पीछे वाला फेस क्या हो जाएगा, वहाँ से अगर आप देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा ये, तो पीछे वाला फेस हो जाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, मीन्स आपका जो है करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है तो वहाँ नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, ये चीज़ इसी की हेल्प से हम किसी सोलेनॉइड में किस तरीके से, मतलब कौन सा पोल कहाँ है वो हम पता कर लेते हैं, और सोलेनॉइड क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे पूछ लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, और मैं टेस्ट लूँगी तो इसको अच्छे से करके रखें। ठीक है।